नौकरी के बदले जमीन लिया जाता है, नौकरी के बदले रुपया लिया जाता है और बिहार का तो चारा ही खा गया था। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में जो भारत ने विकास किया है, देश नहीं दुनिया उसको जान रहा है। एम को सिर्फ वोट बैंक के रूप में वो यूज करते हैं। नीतीश कुमार ने जंगल राज से बिहार को मंगल राज की स्थापना की है। भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक मंच के माध्यम से 2.5 लाख लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया। कुछ लग रहा है सर कटिहार में, सर क्या कुछ लग रहा है इस बार सर? देखिए, कटिहार की जनता ने ठाना इस बार है कि पुनः हम जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाना है, यही कटिहार की जनता ने ठाना है। अच्छा, तो कटिहार में आप लोग दौरा कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो बरारी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है सर, सभी से मिलते होंगे, लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते होंगे, क्या कुछ आवाज आ रही है कटिहार में सांसद को लेकर सर? आप बताइए सर। देखिए, ये सांसद का चुनाव है, लेकिन मुख्यतः हम लोगों को प्रधानमंत्री को चुनना है। इसलिए हम लोगों ने देखा है 20-25 सालों में जब यहाँ भी कटिहार में चुनाव हुई है तो लोग सीधे देखता है कि ऊपर में हमको किनको बनाना है, कि टिकट किसी को भी मिल सकता है, लेकिन वो देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन बनेंगे और देश की रक्षा सुरक्षा कौन कर सकता है। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में जो भारत ने विकास किया है, देश नहीं दुनिया इसको जान रहा है। दुनिया में इनका एक जलवा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो लोकप्रिय जो प्रधानमंत्री हैं और बिहार के जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री हैं, राम रहीम की जोड़ी है, राम बलराम की जोड़ी है। अब बिहार में 20 सालों में उन्होंने जो विकास किया है, पूरे कटिहार ही नहीं पूरे बिहार में एक एक घर में नीतीश कुमार का काम पहुंचा है। इसलिए इस बार हम लोग का तय है, जीत सुनिश्चित है। और पिछले बार हम लोग 2019 में 55,000 वोट से जीते थे, तो इस बार हम लोग 1 लाख वोट से जीते। 1 लाख वोट से जीत रहे हैं कटिहार में। आज हेलीकॉप्टर उतरा था तेजस्वी यादव जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, माइक में उन्होंने भाषण दिया कि 17 महीने में हमने जो कर दिया है वह 17 साल में कोई सरकार नहीं किया। हमने युवाओं को रोजगार दिया है और शिक्षकों की भर्ती भी किया है सर। क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी पार्टी जो है MY की पार्टी है, और फिर बाद में बताया कि उन्होंने बाप की पार्टी है। तो MY तो वहाँ दिखता है, लेकिन पूरे उनका जो सीट का बंटवारा हुआ इसमें M जो है ना कहीं नहीं है। मात्र 2 सीट M को मिला है। M को सिर्फ वोट बैंक के रूप में वो यूज करते हैं। जिस तरह नींबू में रस रहता है ना, रस यदि खत्म हो गया तो नींबू को उठा के फेंक दिया जाता है, उसी तरह तेजस्वी जी है, इंडिया गठबंधन है, M को सिर्फ नींबू की तरह यूज करते हैं और जैसे ही चुनाव होगा उसको उठा के फेंक देंगे। और रहा बाप की पार्टी, तो बाप के लोगों को तो टिकट ही नहीं मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तेजस्वी जी जो आज भाषण दिए हैं तो टोटली उनका फेल हो जाएगा। और वो ये 2 नौकरी की बात करते हैं, उनको उनके पूरे परिवार में ये पता है कि नौकरी के बदले जमीन लिया जाता है, नौकरी के बदले रुपया लिया जाता है और बिहार का तो चारा ही खा गया था। आपको लगता है वो लोग आ जाएंगे तो जो नीतीश कुमार जी अनाज दिए उसको अनाज न खा जाए, लोगों में ये डर सता रहा है। इसलिए हमारी माताएं बहनें ने ठाना है कि जो चारा खाने वाले लोग हैं उनके तो हम लोग देखे भी नहीं, लेकिन जिन्होंने घर में अनाज पहुंचाया है, घर में आयुष्मान कार्ड दिया है, घर में गैस चूल्हा दिया है और नीतीश कुमार जी का हर घर रोड, नाला, पानी, बिजली, आवास, शौचालय ये काम हुआ है। बीजेपी नीतीश कुमार ने जंगल राज से बिहार को मंगल राज की स्थापना की है। इसलिए आप देख सकते हैं, सभी जगह से पूछ सकते हैं, इस सब पूरे बिहार में 40 का 40 और इस बार भारत में 400 पार होगा। इसका मतलब यही ना, तेजस्वी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कटिहार में। आपने कहा ना कि नौकरी, नीतीश कुमार जी ने अपने जीवन में कार्यकाल में उनके जो 20 साल का इतिहास रहा है, उनके शरीर में एक तन का दाग भी नहीं है। लेकिन इन लोगों के साथ हम लोग 18 महीना गए थे काम करने, लेकिन वो तो नीतीश किसी का काम सीखा, उन्होंने काम देखा कि नीतीश जी 18 सालों में क्या काम किया है। और नौकरी, एक जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं एक सहयोगी होते हैं मुख्यमंत्री का, जो भी निर्णय होता है मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं कि हमको कितना जॉब देना है। और आप कह सकते हैं कि इस बार 2.5 लाख लोगों को नौकरी जो मिली है, एक बार पूरे भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक मंच के माध्यम से 2.5 लाख लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया। और उनकी सरकार रहती तो उसके बदले जमीन और क्या क्या लिखवा लेते हैं। लेकिन नीतीश जी के राज्य में ऐसा असंभव है। इस सरकार में लूट की छूट किसी को नहीं है, और जो अत्याचारी है, जो भ्रष्टाचारी है, उसको हमारे सरकार बख्शने वाले भी नहीं है।